हालेलुया, सबको जय मसीह की। तो आइए आज हम पवित्र बाइबल से एक वचन को पढ़ते हैं। तो ये वचन है मरकुस अध्याय 14 बाब में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलवाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य को भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमानी और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है कि हमको कोई वस्तु अंदर से नहीं शुद्ध कर सकती, जो जाती है, जो खाते हैं, जो पीते हैं। हमको वही चीज़ अशुद्ध कर सकती जो हमारे अंदर से निकलती है। हमारे बुरे विचार, हमारे जो गालियाँ देते हैं, जो चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, परस्त्रीगमन, ये सब चीज़ें शरीर को अशुद्ध करती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का रहने का घर है। इसलिए अगर आप गालियाँ देते हैं, चोरियाँ करते हैं, है ना, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, लुचपन, हत्या, बैर विरोध, इन सब से परमेश्वर कहता है कि आप अशुद्ध हो सकते हो। तो इसलिए आपको गालियाँ नहीं देनी है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं सच में कहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको हर एक विपत्तियों से भी छुड़ाएगा, क्योंकि उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर इन सब चीज़ों से आप बचोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। तो इसलिए जितना भी हो सके अपने मुंह पर कंट्रोल रखें, फालतू ना बोलें। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ पाप होता है। तो इसलिए जहाँ बहुत बातें वहाँ खुद को शांत कर लो, खुद चुप रहो, सोच के बोलो कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अन्य जातियों के जैसे नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी को भी गालियाँ दे देते हैं ना। पहले हम भी ऐसे थे, लेकिन यह परमेश्वर ने सिखाया है अपने वचनों के अनुसार कि हमें कैसे रहना है, अपने समाज में कैसे लोगों से बात करनी है। तो ये परमेश्वर के मुख से ही निकलती है ऐसी बातें, वरना लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं ना। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस और आशीषित करे। तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।